हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज 9 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं और आपको यहाँ से भविष्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेख हसीना 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री बनी हैं। ये किस देश की हैं? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। ये 5वीं बार बनी हैं और इलेक्शन के टाइम जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। इन्होंने 75% सीट हासिल किया है। 298 सीट में 222 सीट इन्होंने जीत ली है। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान थे। इन्हें पगबंधु भी कहा जाता है। इन्होंने ही बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था और ये शेख हसीना जी के पापा हैं। ये बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। भारत के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन देश बनाता है? तो बांग्लादेश ही बनाता है। 4096 किलोमीटर त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन है, जिसे सोने रेखा भी कहते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर जो समझौता हुआ था बांग्लादेश के साथ ही हुआ था। 100वें संविधान संशोधन में हुआ था। और अब आगे देखते हैं, यूरिया गोल्ड मिट्टी में सल्फर की कमी दूर करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया राजस्थान में यूरिया गोल्ड। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किससे है, किस देश से है? तो मॉरिशस से है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल है। कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्राप्त कर दी गई है। अब देखते हैं मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। यह हिंद महासागर में स्थित है यह देश। अब आगे देखते हैं, PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 लॉन्च किया गया था 6 जनवरी को। ये सफलतापूर्वक L1 पॉइंट पर अपने लॉन्गराज पॉइंट पर पहुंच गया है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं, प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। देश का पहला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुस्वागतम, सुहास, फास्टर और सुपेश ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? तो इंद्रमणि पांडे जी बन गए हैं इस समय। और आपको बता दें कि बिम्स्टेक की जब स्थापना हुई थी, इसमें 5 देश शामिल थे। उस टाइम इसमें 5 देश शामिल थे, बांग्लादेश, इंडिया यानी भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसमें 2 देश को और शामिल किया गया है, नेपाल और भूटान को। वर्तमान में इसका नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है। इसमें 5 देश जो हैं दक्षिण एशिया के हैं और 2 देश जो हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं। वही नेपाल और भूटान जो हैं ये दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं। इन जो बिम्स्टेक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। वर्तमान में इसके जो महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे जी बन गए हैं। ये प्रथम भारतीय हैं। अब आगे देखेंगे, राजीव शाह जी क्या हैं इस समय वर्तमान में? तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के गवर्नर बन गए हैं। अब आगे देखते हैं चौथे क्वेश्चन पे क्या है। चौथा क्वेश्चन, 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में तो मोशन पिक्चर का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। ये ओपेनहाइमर फिल्म है। ओपेनहाइमर फिल्म में निर्देशक के रूप में क्रिस्टोफर नोलन को मिला है और फिल्म जो ड्रामा है इसमें भी क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। एक्टर के रूप में सिलियस मर्फी को दिया गया है। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया है। और 81वें गोल्ड ये कहाँ पर हुआ है? कैलिफोर्निया USA में हुआ है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1944 से इसकी शुरुआत हुई है।
अब आगे चलते हैं। फादर ऑफ एटम बम यानी परमाणु बम के जनक कौन हैं? तो ओपेनहाइमर हैं। इन्हीं के ऊपर यह फिल्म बनी है। अब आगे देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 का पुरस्कार इसमें एक्ट्रेस जो हैं इनको मिस लियो को मिला है। ये पहली एशियाई महिला हैं जो जिन्हें यह ऑस्कर अवार्ड मिला है। और एक्टर को मतलब किसको दिया गया है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। अब आगे देखते हैं। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है? तो एडवर्ड टेलर जी हैं। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में प्रारंभ हुई है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद इस शिपिंग मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और शिपिंग मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। और आगे देखते हैं। हरित नौका को बढ़ावा देने के लिए यह स्टार्ट किया गया है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग जो NH1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक, यह गंगा नदी पर बना है। देश का सबसे लंबा जलमार्ग है। और दूसरे नंबर का जो है धुबरी से सादिया तक है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो असम में है। आगे देखते हैं। किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को मिला है। अब यहाँ पर देख लें कि अरुणाचल प्रदेश को अब तक 6 GI टैग मिल चुका है। तो देखते हैं पहला कौन सा है इसमें। मतलब जो इसके पहले मिला था याक का पनीर के लिए जो चुरपी थी याक का पनीर है ये। और खामती चावल के लिए मिला है। तांगसा वस्त्र के लिए मिल चुका है। अभी हाल में तीन चीज़ के लिए यहाँ पर GI टैग दिया गया है। राज्य की आदि मतलब अदरक को, वांचो लकड़ी को और हस्त निर्मित कालीन के लिए दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को अभी हाल ही में GI टैग। अब आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है? PM खांडू जी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी आंध्र प्रदेश की? तो 1987 में राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया था। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। यहाँ पर जो दर्रा है बोमडिला और दिफू दर्रा है यहाँ पर। और यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ भारत में प्रवेश करती है तो दिबांग के नाम से प्रवेश करती है। और यहाँ पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यहाँ की जो राजा तितली अभी राजा तितली को दर्जा दिया गया है केसर-ए-हिंद है। और देखते हैं यांग्याब दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में यह नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में यांग्याब दर्रा से प्रवेश करती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में ONGC ने KGDWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना प्रारंभ की है। तो यह कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्टार्ट की गई है। आंध्र प्रदेश से 35 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्टार्ट किया गया है। इसमें 3 क्लस्टर हैं। दूसरा क्लस्टर स्टार्ट हो चुका है अभी हाल ही में। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है त्रयंबक पहाड़ी से। और महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। यहाँ पर बीच में आंध्र प्रदेश है। यहीं पर एक क्लस्टर है बे ऑफ बंगाल में 35 किलोमीटर दूर यहाँ पर स्थापित किया गया है। और KG बेसिन, इसी को KG बेसिन यहाँ पर कहा गया है। अब देखते हैं कि जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? तो वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती और वर्धा है। और देखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी नदी हैं। अब देखेंगे क्लस्टर 2 ब्लॉक से ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राप्त होगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि गोदावरी नदी पर 2 परियोजना कौन सी है? तो जायकवाड़ी परियोजना है। और मजना नदी पर हुसैन सागर परियोजना है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है मंजरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया। यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हुआ है ये। एंथम सॉन्ग क्या है इसका? धूमल है।
और पर्पल टीवी चैनल भी लॉन्च हो चुका है। इसी के तहत इसका शुभारंभ सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं गोवा के बारे में। गोवा पुर्तगालियों के अधीन में था। नीनो डी कुन्हा राजधानी बनाए थे। गोवा को अपनी स्टेट का दर्जा कब दिया गया? 1987 में 30 मई 1987 को दर्जा दिया गया 56वां संविधान संशोधन के तहत। और इसको आज़ाद कैसे कराया गया? तो 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को आज़ाद कराया गया 1961 में। यहाँ का फेस्टिवल क्या है? सिग्मो फेस्टिवल है और साओ जोजोवा फेस्टिवल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? पश्चिम बंगाल में। जो गंगा सागर है ये पश्चिम बंगाल में ही है, सागर द्वीप पर आयोजित हुआ है माघ मेला के रूप में। अब यहाँ पर देखेंगे भगवान सूर्य, कपिल मुनि और गंगा जी के को समर्पित है यह स्नान। यहाँ डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। कुंभ मेला को भारत में स्टार्ट किसने किया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला उज्जैन में लगता है, प्रयागराज में, नासिक में और हरिद्वार में। 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। और ये माना जाता है कि जहाँ जहाँ पर अमृत गिरा था वहाँ पर कुंभ मेला मनाया जाता है, कुंभ मेला लगता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो गोवा में खोजा गया है, काकोड़ा महादेव का मंदिर है। अब आगे चलते हैं। इसमें इसकी भाषा क्या है? कन्नड़ प्लस संस्कृत भाषा है। कदम्ब कल्याण के चालुक्य वंश के मध्य संबंध को दिखाया गया है। आगे देखते हैं, भूमि सम्मान अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो उड़ीसा राज्य को दिया गया है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो भायथला स्टेशन को पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।